डायन। चौबेपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक सूरज और शिवानी नाम के पति पत्नी रहते थे। सूरज सरकारी नौकरी करता था। एक दिन की बात है, गर्मी का समय था। सूरज ऑफिस का काम खत्म करके रोज की तरह ऑफिस से घर वापस जा रहा था। रास्ते में एक बाजार पड़ता था, तो उसने सोचा कि घर जाते जाते कुछ सब्जी लेते चलूं। तो उसे वहां खूब ताजी ताजी मछली दिखी और उसे खरीद लिया। इसके अलावा और कुछ सामान लेने लगा। सामान लेते लेते उसे समय का पता ही नहीं चला। काफी अंधेरा हो चुका था। घर थोड़ा दूर था, तो वह सोचा कि सीधे सीधे रास्ते से जाऊंगा तो और काफी रात हो जाएगी, इसलिए आज जंगल के रास्ते से जाता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊंगा। वह जंगल की ओर अपनी गाड़ी घुमा लिया। काफी अंधेरा हो चुका था और सूरज तेज गति से गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर बाद उसके गाड़ी के सामने एक औरत आ गई और सूरज झटके से ब्रेक मारते हुए गाड़ी को रोका। सूरज उस औरत को देखा। वो औरत बड़ी सी घूंघट डाल रखी थी और जोर जोर से रो रही थी। सूरज उससे पूछा कि कौन हो तुम और तुम्हारा घर कहाँ है? इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रही हो? लेकिन वह सूरज के कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी और बस रोए जा रही थी। उसके रोने से ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल ही गूंज रहा है। सूरज ने सोचा कि शायद किसी मजदूर की पत्नी होंगी जो रास्ता भटक गई हैं। रास्ता बहुत ही सुनसान था, इसलिए उसने सोचा कि इस औरत की मदद किया जाए। फिर सूरज ने बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह होते ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह सूरज के साथ घर चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। काफी रात हो गया था, तो घर पर सूरज की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही घर के बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई दिया, वैसे ही शिवानी दौड़कर बाहर आई। उसने सूरज के साथ एक औरत को देखा, तो उसने सूरज से पूछने लगी कि ये कौन जो तुम्हारे साथ आई है। सूरज ने सारी कहानी शिवानी को बताया। शिवानी की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए वह खाना नहीं बना पाई थी। तो सूरज ने बोला तुम आराम करो, आज का खाना यही बना देगी। लेकिन शिवानी को उस औरत पर शक हो गया था। उसे लगा कि ये कोई साधारण औरत तो लग नहीं रही है, शायद ये कोई चोरनी होगी जो चालाकी से घर का सामान चुराने आई है। शिवानी ने इसे अपना रसोई घर दिखाया और बोली मौसम बहुत खराब हो रहा है, तुम जल्दी से खाना बना लो। इतना बोल के शिवानी अपने कमरे में चली गई और वह औरत बिना कुछ बोले रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद रसोई में से बहुत ही अजीब अजीब आवाजें आने लगी। शिवानी उस आवाज को सुनकर सोचने लगी कि ये कैसी आवाज आ रही है। फिर उसने सोचा शायद मौसम खराब है, इसके वजह से आ रही होंगी। लेकिन उस औरत को लेकर उसका मन अभी भी शांत नहीं था। जब शिवानी 20 मिनट बाद दोबारा रसोई में गई, तो देखी कि वो औरत अभी चुपचाप बैठी ही थी। शिवानी को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और शिवानी चिल्लाकर बोली अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया है, जल्दी बनाओ खाना, सबको भूख लगी है। उस औरत ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना चेहरा ढक कर बैठी थी। शिवानी ने कितने बार उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन देख नहीं पा रही थी। शिवानी ने फिर उससे कहा चलो अब जल्दी से खाना बना लो, अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। शिवानी को लगा कि शायद ये अनजान लोग से डर रही हैं, इसलिए नहीं बोल रही हैं। शिवानी रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वह फिर जब वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर डर गई। उसके पैर वही जम गए और उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसने देखा कि वह औरत रसोई घर के बीचों बीच में बैठकर दोनों पैर फैलाकर कच्ची मछलियाँ खा रही हैं। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद डरावना था। बाल बहुत बड़े बड़े और सफेद थे, नाखून भी बहुत काले थे। वो मछली खाने में इतनी व्यस्त थी कि वो शिवानी को देख ही नहीं रही थी। शिवानी उसे देखकर चिल्लाई नहीं कि और ज्यादा अपना खतरनाक रूप ना बना ले। शिवानी ने धीरे से एक थाली उठाई और चूल्हे में जलता हुआ कोयला उठाकर उसके तरफ दौड़कर उस डायन के ऊपर गर्म कोयला फेंक दी।
आग की जलन की वजह से वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उसे सुनकर सारा गांव इकट्ठा हो गया। शिवानी ने उसे आग दिखा दिखाकर अपने घर से बाहर की। वह आग की डर से सीधा जंगल की ओर भाग गई, फिर वापस उस गांव में कभी नहीं आई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और आपसे एक निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम लोग 1 किलो फैमिली के बहुत नज़दीक हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर एक नई कहानी।